नमस्कारम। मैं स्वागत करता हूं हमारे संस्कृत कोर्स में आपका। और ये हमारा दूसरा वीडियो है, दूसरा पाठ है। पिछले पाठ में हम संस्कृत वर्णमाला सीख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप तुरंत उसे देख लें। और इस पाठ में हम स्वरों की मात्राएं लगाना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मात्राएं, व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं जुड़ती हैं। जैसे भारत एक महान देश है, तो इसमें हम व्यंजनों के साथ बहुत सारी मात्राएं हमने जोड़ रखी हैं, उन्हें हम देखेंगे। जैसे भारत शब्द है तो भ एक व्यंजन है, उसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है, फिर र हलंत र, फिर ए की मात्रा जुड़ी हुई है, फिर त आधा त, फिर ए भा भ आ र अ त अ भारत। एक में ए, क्योंकि एक ए स्वर है इसलिए ए अकेला आ गया, ए स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। फिर क व्यंजन, उसके साथ ए स्वर हमने जोड़ा, एक क अ एक। म अ ह आ न महान। देश है, द ए श अ देश, ह आई है महान देश है। इस तरह से हमने स्वरों के जो मात्राएं हैं व्यंजनों के साथ जोड़ी। तो इसमें एक खास बात ये थी कि जो महान शब्द हमने ऊपर देखा उसके साथ कोई मात्रा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ये जो हलंत वर्ण हैं वो किसी शब्द के केवल अंत में ही आ सकते हैं, बीच में या शुरू में नहीं आ सकते। और अब हम कुछ व्यंजनों के साथ क्रमानुसार व्यवस्था में स्वरों की मात्राएं लगाकर देखेंगे। सबसे पहले क को देखेंगे। तो क में ए जुड़ने पर कै बनता है। जो हलंत वाला क है उसके नीचे हलंत चिन्ह रहता है जो कोमे जैसा रहता है, फिर ए जोड़ देते हैं तो पूरा कै बन जाता है। उसमें केवल इतना ही है, मात्रा का ऐसे ही पता चलेगा कि हलंत हट जाता है और कुछ नहीं। क आ का, क ई की, छोटी ई, क ई की, इस तरह से। क उ कु, जैसे कुमार में होता है, क उ कु। क री क्री, कृष्ण में, क री क्री। क ए के, क आई कई, के कई। क ओ को, क औ कौ, कौरव, के कई को कौ। और इनके अलावा दो विशेष चिन्ह संस्कृत में रहते हैं। अनुस्वार है जो एक बिंदी लगी रहती है, इसका उच्चारण होता है अम कम, क अम कम। और विसर्ग, दो बिंदियां जो संस्कृत की पहचान है, कह, इसका उच्चारण है के बराबर होता है, कह कम कह, इस तरह से। तो आगे हम और देखते हैं एक व्यंजन को। अब की बार च को लेते हैं। च अ च, च आ चा, च ई ची, च ई ची, च उ चू, च ऊ चू, च री च्री, च री च्री, च ए चे, च आई चई, च ओ चो, च औ चौ। और अनुस्वार और विसर्ग के साथ चम चह, चम चह। तो अब हम ग को लेते हैं। ग हलंत के साथ बिना किसी स्वर के शुद्ध व्यंजन ग, हलंत ग। उसके बाद अजंत ग की मात्राएं, अजंत यानी मात्राएं, ग
गा गी गी गु गु ग्री ग्री गे गई गो गौ गंग गह प पै पा पि पी पु पू प्री प्री पे पई पो पौ पम पह। और एक विशेष चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रै के साथ विशेष मात्राएं लगती हैं दो, बहुत कम लोगों को लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी। र रै रा रि री रु रू, ये जो रू की ऊ की दो मात्राएं रै के साथ देख रहे हैं, इनकी अच्छे से पहचान कर लें। ये छोटे ऊ की मात्रा जो पहली है उ रू और रू, रूप और रुद्र रुद्र रूप ऐसे। री री रे रई रो रऊ रंग रह। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने मात्राएं सीखी, व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं हमने सीखी। तो अगले पाठ में हम संयुक्त व्यंजनों को सीखेंगे, क्योंकि संस्कृत में बहुत से संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी में तो हम 3-4 से काम चला देते हैं, क्ष त्र ज्ञ और श्रय, ज़्यादातर यही पढ़ाया जाता है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी मात्रा में है। और इनको सीख लेने के बाद न केवल आपकी संस्कृत का उच्चारण शुद्ध हो जाएगा, बल्कि हिंदी भी बहुत बढ़िया हो जाएगी और बहुत सी काम की बातें आप उसमें सीखेंगे। तो अगले पाठ तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय भारती।